दोस्तों, मैं राशिद ज़हीर हूं और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। खबर आपको वो बताने जा रहा हूं जो हमारी गोदी मीडिया नहीं बताती, और हमें जो पता चलता है वो या तो बाहर के विदेशी अखबार हों या वो रिपोर्ट हों। चीन की बॉर्डर पर, यानी कि भारत के बॉर्डर पर चीन ने जो गांव बसाए हैं उसके बारे में आपको सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी होगी, लेकिन मैं आपको इसके अलावा एक ऐसी खबर देने जा रहा हूं कि जो चीन ने नापाक हरकत की है, अपने संसद में एक ऐसा कानून पास किया है जिसकी वजह से हमारी तमाम सीमाएं जो चीन से ताल्लुक़ रखती हैं, चीन से सटी हुई हैं, वो खतरे में पड़ती चली जा रही हैं 1 जनवरी से। लेकिन उस संसद में जो कानून बना है उसके बारे में जानकारी मैं आपको दूंगा। उससे पहले ये जानकारी देना चाहता हूं कि अमेरिका ने एक रिपोर्ट दी जिसमें बताया, ये आपकी स्क्रीन पर है, नव भारत ने इसको छापा है। इसमें लिखा इंडिया चाइना पॉलिटिक्स। अमेरिका ने दिखाई ड्रैगन की नापाक हरकत। ड्रैगन चीन को कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश के पास विवादित क्षेत्र में चीन ने बसाया गांव। अब ये फोटो भी देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर है कि बसाने से पहले क्या स्थिति थी और बसाने के बाद क्या स्थिति है। और एक चीनी वेबसाइट के मुताबिक लगभग 600 गांव बसा चुका है अलग अलग सीमाओं पर। चीन की लगभग 21 देशों की सीमाएं लगती हैं, जिसमें से 12 के साथ उसका विवाद है, 9 के साथ उसका विवाद सुलझ गया है। तो चीन की पुरानी आदत है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना कोई घुसा था, ना कोई घुसा है और ना कोई घुसेगा, है ना। हालांकि ये वाला बयान बाद में प्रधानमंत्री कार्यालय की वेबसाइट से हटा लिया गया था, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने पूरे देशवासियों के सामने कहा। अब ये जो अमेरिका की रिपोर्ट है कि साहब वहां पर गांव बसा लिया गया, फोटो भी हमने आपको दिखाया, या तो ये झूठ है या ये अभी बसा है। पहले जो दुनिया भर के जो अतिक्रमण हुए थे वहां पर उसने कब्जा किया था, वो रिपोर्ट्स आपके सामने। बहरहाल मैं आपको पहले ये रिपोर्ट थोड़ी बता दूं, फिर मैं वो बताऊंगा कि चीन ने अपने संसद में क्या कानून पास किया है जिसकी वजह से हमारी सीमाएं खतरे में है। आप देख लीजिए कि एक बड़ी खबर के अनुसार अमेरिकी रक्षा विभाग ने चीन से जुड़े सैन्य और सुरक्षा विकास की सालाना रिपोर्ट में यह दावा किया है कि चीन ने तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र और भारत के अरुणाचल प्रदेश के बीच विवादित क्षेत्र में 100 घरों का एक गांव भी बसा दिया है, जो हमने आपको दिखाया है। अब यह गांव भारत और चीन के अन्य बुनियादी ढांचों को तनाव का बड़ा कारण बताया जा रहा है। इस रिपोर्ट की माने तो चीन लाइफ ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास भारत द्वारा किए जा रहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भारत को ही दोषी ठहराने की कोशिश कर रहा है। इतना ही नहीं, इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चीन ने यह हरकत भारत के उकसावे के बाद की देन है। भारत के उकसावे के बाद की देन है। खबरों के मुताबिक चीन ने यहां सेना की अतिरिक्त टुकड़ी तैनाती कर रखी है। जब तक भारत पुरानी स्थिति पर नहीं जाता तब तक चीनी सेना की टुकड़ी को वापस नहीं किया जाएगा, ऐसा उसका कहना है। यह है अमेरिका की रक्षा विभाग की रिपोर्ट जो वह तमाम अखबारों ने छापी, और मैं आपको हिंदुस्तान के अखबार नव भारत की रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता रहा हूं। वहीं अपनी धौंस दिखाते हुए चीनी अधिकारियों ने अमेरिकी अधिकारियों को भारत के साथ अपने संबंधों में हस्तक्षेप नहीं करने की चेतावनी दे दी। चीन की ताकत देखिए आप, अमेरिका के अधिकारियों को भी धौंस दिखा रहा है। बीते 1.5 साल से बॉर्डर पर तनाव करने को लेकर राजनयिक और सैनिक स्तर पर बातचीत लगातार जारी है, लेकिन ये लगभग शायद 13वां दौर की बातचीत होगी। 12 दौर की बातचीत तो हो चुकी है, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकला। लेकिन चीन अपने दावों को लेकर सामरिक कार्रवाई भी करता रहा है। गौरतलब है कि जून 2020 में LAC के नजदीक हिंसक झड़पों में दोनों पक्षों के कई सैनिकों की मौत हो गई थी, जिसमें भारत सरकार के 20 सैनिकों की मौत की जानकारी दी थी, लेकिन चीन ने आज तक साफ कोई जानकारी नहीं दी। हालांकि चीन ने 4 सैनिकों को मरने के बाद जो पुरस्कार की घोषणा होती है वो की थी। चलिए खैर, ये मैं रिपोर्ट बताना चाहता था जो अमेरिकी रक्षा विभाग ने बताई, और हमारी गोदी मीडिया चुप है, हमारा राजनीतिक तंत्र चुप है। पाकिस्तान से एक छोटा सा पत्थर आ जाए, आप यकीन मानिएगा तमाम अनभक्तों की जमात आएगी और शोर मचाने लगेगी कि अब हम चढ़ाई कर देंगे और सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे। यहाँ चीन ने गांव बसा दिए हैं, और उन गांव की हालत में आपको बता दूं कि तमाम शहरी सुविधाएं, वाईफाई, इंटरनेट, तमाम चीज़ें मौजूद वहाँ पर हैं, और चीन ने अपने रास्ते वहाँ इतने क्लियर कर लिए हैं कि बहुत जल्द ज़रूरत पड़ने पर वो वहाँ अवेलेबल होगा विद द हथियार। चलिए अब मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ जिस बारे में मैं आया हूँ। ये तो मैंने आपको कल की खबर बताई।
हालांकि रिपोर्ट 2-3 दिन पहले आई है हमारे अखबारों ने। अब चूंकि रिपोर्ट जब बाहर आ जाती है तो छापनी इनको पड़ती है। आपको मैं एक रिपोर्ट दिखाने जा रहा हूं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने अपनी साइट में छापा, वो सुन लीजिए क्या है। उसी कानून के बारे में इन्होंने बताया कि ये चाइना ने, देखिए आपकी स्क्रीन पर है कि सीमा के उल्लंघन को चीन का कानूनी समर्थन। आगे बढ़ के सुनाता हूं कि जब से चीन ने अपनी संसद यानी नेशनल पीपल्स कॉन्फ्रेंस कांग्रेस में अपनी सीमाओं के संबंध में एक नया कानून पास किया है, तब से भारत चीन सीमा विवाद में एक नया खतरनाक आयाम जुड़ गया है। क्या कानून है? संसद से कानून पास करने के साथ ही चीन ने अपनी सेना के लिए जो तमाम जगह तैनात है, निर्देश जारी किया है कि आगामी 1 जनवरी से वह जिन भी सीमाओं पर स्थानों पर तैनात है वो चीन के स्वामित्व वाली भूमि की रक्षा करे। वह पूरा प्रकरण हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि ऐसे कई स्थान हैं जहां पीपल्स रिपब्लिक आर्मी अपनी हदों का उल्लंघन कर चुकी है। भारत चाहता है कि इस पर बातचीत हो और वह पीछे जाए, यानी कि वो आगे आ चुकी है और भारत चाहता पीछे जाए। और चीन ने कह दिया कि 1 तारीख से यानी कि 2022 की 1 जनवरी से जहां पर मौजूद है चीनी सैनिक, वो नए नक्शे के मुताबिक चीन की जगह हो जाएगी। आगे सुन लीजिए, 1 मिनट लगेगा, ये आपको गोदी मीडिया नहीं बताएगी, सोशल मीडिया पर ही हम आपको बता रहे हैं और कुछ लोग बता रहे हैं, उनकी सुन लीजिए, क्योंकि आंख मीचने से कोई फायदा नहीं है, खतरे को देखना है। साफ है कि चीन की सीमा निर्धारित करने वाला यह नया कानून सामरिक दृष्टि से भारत का नया सिर दर्द बनने वाला है। एक नए चीनी कानून का अर्थ यह है कि लद्दाख में कई मोर्चों पर LAC यानी लाइफ ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को अनदेखा करते हुए चीन की सेना जितनी भी आगे आकर जम गई है, नए साल से चीन उसी को अपनी सीमा मान लेगा। दोबारा सुन लीजिए, जनवरी में लद्दाख के एरिया में जो चीन की सेना एक्चुअल रेखा के आगे आकर लद्दाख के क्षेत्रों में जम गई है, नए साल से चीन उसी को अपनी सीमा मान लेगा। इस हिसाब से पैंगोंग झील के किनारे और देवसंग पठार पर अभी भी जहां PLA की चौकी है, वह दिसंबर के बाद चीन का इलाका कहलाएगा। यही भारत चीन की नई सीमा रेखा हो जाएगी, यानी कि खुद ही तय कर रहा है वो, और हम चुप बैठे, ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा। रहिए आप इस गलतफहमी में, ये रिपोर्ट कुछ और कह रही है। भारत इस स्थिति को कैसे स्वीकार कर सकता है? लेकिन दोनों देशों के सैनिक कमांडरों के बीच अब अगली यानी 14वें दौर की, मैं 13वां गलत बोल गया था, 14वें दौर की बातचीत होगी। चीनी पक्ष के पास उनको ये नया कानून कहने का मौका है कि ये नया कानून भी होगा। पूरी आशंका है कि स्पेशल कमांडर इस पर बातचीत करेंगे। 1 जनवरी 2022 पर चीन का नया नक्शा ये है। अब हमें कोई बातचीत इसी आधार पर करेंगे, चीनी लोग ऐसा बोलेंगे। अब आगे सुन लीजिए। हैरत की बात है कि चीन की सीमा संरक्षण संबंधी इस नए कानून में PLA और अधीनस्थ लोगों को चीनी सीमा के सुरक्षा के लिए हथियार बेझिझक इस्तेमाल करने की इजाजत दी गई है, जबकि 1962 में मुआहदे के अनुरूप यदि चीनी और भारतीय सेना सामने आ जाएगी तो हथियारों का इस्तेमाल नहीं होगा। ये 1962 के बाद एक मुआहदा था, लेकिन अब चीन ने वहां हथियार दे दिए और बेझिझक इस्तेमाल करने की इजाजत भी दे दी है। चीन के साथ भारत वाली भारतीय सीमा की लंबाई बता रहे हैं, चलिए इसको छोड़ दीजिए। आगे मैं बता देता हूं कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के अखबार के मुताबिक ग्लोबल टाइम्स, उनका सरकारी माउथ पीस भी कहा जाता है उसको, अनुसार चीन की सीमा 21 देशों से लगती, जो मैंने आपको बताया था। इसमें से 9 देशों के साथ चीन की सीमा समझौते हो चुके हैं, बाकी 12 देशों के साथ उसकी बातचीत चल रही है, जिसमें भूटान और भारत भी शामिल है। भारतीय सेना ने इसके बारे में जो भी कहा वो भी मैं आपको बता दूंगा। अब सुन लीजिए, अरुणाचल, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश का LAC वाला इलाका लगभग एक समान है, जो पहाड़ों के बीच से निकल कर आता है। ये तमाम बातें, स्थिति यह है कि पिछले साल गलवान के खूनी हादसे के बाद लद्दाख में भारतीय सेना की गश्त नहीं के बराबर हुई है, जबकि 1 जनवरी से चीन का ये नया कानून लागू होगा। कहा नहीं जा सकता कि दोनों तरफ से सैनिक कमांडर की अगली बातचीत कब होगी और क्या रिजल्ट निकलेगा। खैर, आपको ये बात बताना आया था कि चीन ने अपनी संसद में कानून बनाया, 1 जनवरी 2022 से चीनी सैनिक जहां मौजूद होगा वो चीनी सीमा हो जाएगी। इसके बारे में आपको ना गोदी मीडिया बता रहा है, ना हमारी सरकार बता रही है, लेकिन हम आपको एविडेंस के साथ, स्क्रीनशॉट के साथ आपको दे रहे हैं। और ये खबरें हैं
वहाँ पर गांव बस जाता है, हमें खबर होती है अमेरिका के माध्यम से। हमें वहाँ पर गांव बसा देता पिछली बार में, दुनिया के दूसरी जो कंपनीज के जो संस्थाओं के मैप हैं उनसे पता चलता है, और हम कहते नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आते हैं उत्तरांचल में, अतिक्रमण करते हैं, पुल तोड़ के चले जाते हैं, वो आते हैं अरुणाचल प्रदेश के अंदर, सारे काम करते हैं, चले जाते हैं, फिर रुक जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक तरफ जहां पाकिस्तान के जो डंडे बजाती है, झंडे बजाती है, और दुनिया भर के काम करती है कि पाकिस्तान को ये कर देंगे। अमित शाह कह रहे थे कि जरूरत अगर पड़ी तो सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे। अरे साहब, यहां पर भी तो सर्जिकल स्ट्राइक कीजिए। हमारा जवान वहां सर्दी गर्मी तमाम मौसम के अंदर हमारी रक्षा करता है, और आपका कंसंट्रेशन तो कब्रिस्तान और जो है शमशान घाट पर है। चुनाव कैसे जीते जाएं, भारतीय लोगों को अंधभक्त कैसे बनाया जाए, इस पर कंसंट्रेट करने के अलावा ये तो आपका काम है, मना नहीं किया जा सकता। लेकिन इतना ध्यान दीजिए कि चीन क्या कर रहा है, अमेरिका रिपोर्ट क्या कह रही है, या तो उनको झुठलाने के बारे में आप बताइए कि झूठे हैं, चीन के अंदर तो हमने कब्जा कर रखा, जो भी आपकी स्थिति वो बताइए। लेकिन आप ऐसा नहीं बता सकते। ये रिपोर्ट देशवासियों के लिए है, देशवासियों की आंखें खोलने के लिए है, और अंधभक्तों की अगर आंखें खुल जाएं तो वो बेहतर है। आपको खबर कैसी लगी अपने कमेंट्स हमारे कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। भविष्य में फिर ऐसे किसी खुलासे के साथ, ऐसी किसी खबर के साथ जो ऑथेंटिक भी हो और एविडेंस के साथ आपके सामने रखी जा सके, मैं दोबारा हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।